नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं हिडन क्यूब के ऊपर। डेप्थ परसेप्शन का जो आपका दो सब टॉपिक होता है, ब्रिक टेस्ट और एक जो होता है आपका हिडन क्यूब, जिसमें मैंने ब्रिक टेस्ट दो वीडियो बनाया था। एक में मैंने डिटेल डिस्कशन और दूसरे में मैंने आपको दिखाया 35 सेकंड में एक फिगर, इट मीन्स 5 क्वेश्चन, मतलब कि 45 प्लस अटेम्प्ट आपके 50 क्वेश्चन में हो जाएंगे बिल्कुल 5 मिनट में। और अगर अधिक प्रैक्टिस करते हो तो आप 50 आउट ऑफ 50 भी करके आओगे विथ एक्यूरेसी 45, वहाँ पे आप कम से कम सही कर ले जाओगे। और यहाँ भी जो आज हिडन क्यूब की अगर हम लोग बात कर ले, हिडन क्यूब में आपको जो है 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको 10 मिनट टाइम मिलते हैं और मोर देन सफिशिएंट टाइम है। और यहाँ आपको 50 आउट ऑफ 50 करके आना ही है, ठीक है। एक एक चीज़ मैं आपको एक एक कंसेप्ट समझाऊंगा, थोड़ा आराम से, थोड़ा डिटेल डिस्कशन होगी, तो थोड़ा सा जो है धैर्यता बनेगा। जिनका क्लियर है कंसेप्ट आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनका क्लियर नहीं है, जिनको प्रॉब्लम होती है, वो आप थोड़ी आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एक फिगर वाइज मैंने तोड़ कर बताया है कि कहाँ पे कौन सी क्यूब कैसे छुपी हुई होती है। जब तक आप ये ना समझ लो, अपने माइंड में ये विजुलाइज ना कर लो कि इसके पीछे क्यूब छुपी हुई हो, तब तक आप एग्जामिनेशन में फास्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सिंपल सा पहला चीज़ तो आप ये देखो, ये आपने देखा भी होगा और आपने आपके सभी के घर में भी होंगे, ठीक है। पहला चीज़ मैं ये आपको बता दूँ रो और कॉलम के बारे में। देखिए, ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। अगर मैं आपको यहाँ बोल दूँ, ये आपका एक स्क्वायर है या फिर कुछ भी आप समझ लो, रेक्टेंगल जो भी है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर आपको बोलता हूँ तो कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, तो हमने क्या बताया, रो यानी हॉरिजेंटल, तो ये आपका हो गया रो 1, यानी मतलब R1 मतलब हो गया रो 1, ये हो गया आपका R2 और नीचे वाला हो गया R3, मतलब 3 जो हैं आपके रो हैं। कॉलम की अगर हम लोग बात कर ले तो एक कॉलम वर्टिकल मैंने जो आपको बताया था, ये हो गया C2, यानी ये हो गया C3, मतलब कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो कॉलम कितने हो गए, 3। ये आपका क्लियर हो गया कि रो किसे कहते हैं हम लोग, हॉरिजेंटल जो लाइन आपकी होगी उसे हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। और जो कॉलम हम किसे कहेंगे, जो वर्टिकल होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ये चीज़ क्लियर है। अब जो हिडन क्यूब फाइंड करना होता है, बस यही आपका जो ये आप जो फिगर देख रहे हो, यही आपका मेन फंडा होता है। आपने क्या करना है, घर में इसे आपको यूज़ करना है, और इसे जब आप रोटेट करोगे तो अंदर की जो क्यूब होती है, ठीक है, अंदर की जो क्यूब होगी वो आपको दिखाई पड़ेगी। जैसे कि ये जो आपका कलर ग्रीन कलर है, ये आपको अब यहाँ ये आपको जो देखिए ऊपर वाले सरफेस का आपको ये केवल क्यूब दिखाई पड़ रहा। अब देखिए यहाँ पर टोटल पहले चीज़ों को समझिएगा, कितने रो है और कितने कॉलम है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ कितने कॉलम है और कितने रो होंगे। देखिए, ये आपका पहला कॉलम हो गया, 1 2 3 4 और ये एक आपका 5। तो टोटल आपने यहाँ कैलकुलेट किया तो कितने कॉलम आपको मिले, कॉलम आपको मिल गए 5। अगर हम रो की बात करते हैं तो रो R1, R2, R3, R4 और R5, मतलब रो भी यहाँ पे कितने हैं, 5 रो हैं, ठीक है भाई। अब चीज़ों को समझिएगा, कॉलम क्लियर हो गया आपका, रो और क्लियर हो गया आपका। अब ये आपका एक छोटा सा जो मैं बॉक्स आपका उठा रहा हूँ, ये वाली छोटी सी बॉक्स में उठा रही है आपकी, क्या होती, इसे हम क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं। और हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये फिगर आपको जैसे एग्जामिनेशन में दे दिया गया है, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस फिगर में कितने क्यूब जो हैं आपको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आपको कितने क्यूब दिखाई पड़ रहे हैं, ये वाली दिखाई पड़ रही है, ये दिखाई पड़ रही है, ये दिखाई पड़ रही है, ये दिखाई, मतलब जो आपको यहाँ का फेस, यहाँ वाला फेस का दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अंदर भी तो कोई क्यूब होगा। सिंपल सा आप मुझे ये बताइए, अभी एक फंडा मैं बताता हूँ। देखिए, हम जब घर बनाते हैं, ठीक है, जब हम घर बनाते हैं तो क्या होता है, हम ग्राउंड फ्लोर को नहीं कंसीडर करेंगे अभी, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर ऐसा नाम को कोई चीज़ नहीं आएगा, सीधा हमने क्या कहना है, हमें सीधा कहना है क्या, फर्स्ट फ्लोर, या हिंदी में अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 तल्ला, ठीक है। सेकंड हम क्या कहते हैं, 2 तल्ला, और थर्ड हम क्या कहते हैं, 3 तल्ला। ग्राउंड फ्लोर की बात वगैरह नहीं होगी, फर्स्ट फ्लोर यानी सेकंड फ्लोर यानी थर्ड फ्लोर, यानी 1 तल्ला, 2 तल्ला और 3 तल्ला की हमने बात करनी है। उसी तरह उसके ऊपर बनते हैं क्या, 4 तल्ला। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब भी आप घर कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है, जब घर का कंस्ट्रक्शन होता है तो पहले नीचे क्या बनता है आपका, 1 तल्ला ही बनता है। देखिए, ग्राउंड फ्लोर आपको नहीं लेना, मैं बता दी, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करनी है इसी के अकॉर्डिंग। हमने क्या किया, कि 1 तल्ला पहले हमने घर बना लिया, ठीक है भाई, हमने 1 तल्ला घर बना लिया, ये हमने 1 तल्ला घर बना लिया है। अब हमें 2 तल्ला घर बनानी थी, लेकिन ठीक है, हमने क्या किया, 1 तल्ला ही घर बनाया। तो लेकिन हमें
जो प्लान था क्या, 2 तल्ला घर में। तो 2 तल्ला घर कब बनेगा, जब तक कि हम 1 तल्ला घर ना बना ले। इट मीन्स 2 तल्ला घर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 तल्ला तो घर पहले बनाना ही पड़ेगा, तो उसके बाद ही क्या होगी, हमारी 2 तल्ला जो है घर बन जाएगी। तो इस तरह से हमने 1 तल्ला बनाया, उसके बाद 2 तल्ला घर बनाया, उसके बाद फिर हमने 3 तल्ला भी बना लिया, 2 तल्ला के ऊपर 3 तल्ला हमने घर बना लिया। इट मीन्स क्या, हमने 3 तल्ला का घर बनाया, मतलब हमने जो घर बनाया उसमें कितने फ्लोर थे, 3 फ्लोर थे, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, 3 फ्लोर हैं आपके घर में, इसका मतलब क्या होंगे कि 1 फ्लोर होगा, उसके ऊपर एक और फ्लोर होगा, और उसके ऊपर जाके तीसरा फ्लोर होगा। मतलब फर्स्ट 1 तल्ला, 2 तल्ला और 3 तल्ला होंगे। 3 तल्ला है उसके, यानी कि उसके नीचे कितने तल्ले हैं और होंगे घर। आपने भाई 3 तल्ला घर बनाया है, तो 1 तल्ला यहाँ 3 तल्ला जो सबसे ऊपर हो, तो उसके नीचे 1 तल्ला और होगा, और उसके नीचे भी 1 तल्ला और होगा। इट मीन्स 3 तल्ला है, यानी कि नीचे कितने तल्ला हो गए, 1 तल्ला और 2 तल्ला, मतलब ये 2 तल्ला जो है ये घर आपके छुपे हुए हैं अभी भाई। अगर मैं अभी आपको ऊपर से दिखाऊं ये घर को, तो आपको ये केवल ये वाला तल्ला दिखाई देगा, नीचे वाली नहीं दिखाई पड़ेगी। हाँ, अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये तीनों दिखाई पड़ेगी, लेकिन अभी हम बस ऊपर से देखने की बात कर रहे हैं आपको, तो ये वाली दिखेगी लेकिन ये नहीं दिखेगी। तो इट मीन्स क्या, ये 1 तल्ला घर आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको केवल 3 तल्ला वाला घर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये आप तो सीधा ऑटोमेटिक समझ जा रहे हो कि ये 3 तल्ला है। इट मीन्स क्या, नीचे 2 और तल्ला है, यानी कि ये 2 जो छुपी हुई थी आप उसको कंसिडर कर लिए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ मैंने आपको बताया 5 कॉलम, यानी कि यहाँ पे कितने तल्ले घर यहाँ पे बने हुए, 5 तल्ला घर बना हुआ, 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला और 5 तल्ला, ठीक है। यहाँ पे 5 पहला तल्ला जो घर था, ठीक है, पहला तल्ला जो घर था, ये पहला तल्ला घर बोल रहे हैं हम इसे, ठीक है। और ये इसको हमने हॉरिजेंटल में क्या कहा था, रो 1। रो 1 में हमने पहला तल्ला में कितने घर बना लिए, एक ये घर बन गया था, ये एक घर बन गया था, ये 3 4 5, टोटल 5। पहले तल्ला में हमने कितने घर बनाए, 5 तल्ला। उसी तरह हमने सेकंड तल्ला में 5 तल्ला बनाया। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो घर मैंने बनाया कैसे बनाया, जब तक कि नीचे उसके घर ना बने थे तब तक उसके ऊपर घर नहीं बने हैं। उसी प्रकार अगर आप जब इधर आओगे, इस साइड जब आओगे, तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे उसी तरह 5 तल्ला घर बना हुआ है, और यहाँ पे भी कितने रो हो गए, 5 रो हैं। तो यहाँ पे जो घर बने हुए हैं इसके ऊपर भी एक घर बना हुआ है, और उसी प्रकार आप जब देख रहे होंगे यहाँ तक ये पूरा बिल्डिंग खड़ा हुआ है। इट मीन्स ये जब आप देख रहे हो, ये जब आप देख रहे हो, ये जो 5 तल्ला वाला घर जो देख रहे हो, 1 2 3 4 5 तल्ला वाला घर, इसका मतलब ये वाला घर आपको तो दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये आप कैसे समझिए, जो आपको ये वाला घर जो आप देख रहे होगे, ये जो ग्रीन वाली दिख रही है, ये कैसे खड़ी हो सकती है। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि इसके नीचे 4 घर और हैं, और वो 4 घर जो है छुपी हुई है, ठीक है। इसका मतलब हमें ये समझ में आया। अब यहाँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा, और ये चीज़ आपको और क्लियर जब हो जाएगी जब आप इसको क्या करोगे, रोटेट करोगे। जब आपने हाथों से रोटेट करोगे तो आपको सारी नीचे वाली जो क्यूब छुपी है वो आपको दिखाई पड़ेगी। अब आते हैं हम कुछ और भी बातें करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट तल्ला वाला घर के बारे, ये आपका पहला तल्ला घर था, ठीक है। ये हमने बिल्डिंग बनाई थी, ठीक है। बिल्डिंग में हमने पहला केवल 1 तल्ला ही घर बनाया। 1 तल्ला में मैंने कितने रूम बनाए हैं, 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम, 5 रूम, 6 रूम, 7 रूम, 8 रूम, और ये एक 9 जो मैंने कलर कर दिया, ये 9वां रूम है। मतलब टोटल मैंने 1 तल्ला जो घर बनाया था, फर्स्ट फ्लोर जो घर मैंने बनाया, उसमें टोटल 9 घर, मतलब 9 हाउस मैंने बनाए हैं, 9 रूम मैंने बनाए हैं, और 9 का 9 रूम हमें दिखाई दे रहा है। ये रूम ही आपका क्यूब है, ठीक है, याद रखिएगा, इसे समझिएगा आप चीज़ों को। देखिए, एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन करके आ जाओगे, मैं 50 आउट ऑफ 50 बता रहा हूँ, आप करके आ जाओगे। बस इसमें आपको टाइम लगेगा चीज़ें समझने में। एक बार जब आप विजुलाइज़ करने लगोगे कि इसके पीछे घर, यहाँ पे क्यूब छुपी हुई, तो आप इजीली करके आ जाओगे। तो देखो, अभी आपको 9 घर दिख गए हैं, 1 तल्ला घर आपने बनाया था, तो ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या किया मैंने। अब मेरा मन क्या किया कि 1 तल्ला था, उसके एक घर के ऊपर मैंने एक घर और बना दिया। ये जो रेड वाली आपको जो दिख रही है, मैंने एक घर बना दिया। अब आप क्या करते हो, अब आपको मैं बोलता हूँ कि अब आपको कितने रूम दिखाई पड़ रहे हैं। जब आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से खड़े होकर जब आप देख रहे होंगे, आपको क्या दिखाई पड़ रहे होंगे। तो पहला आप एक चीज़ आप ये मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने कॉलम है। मैंने आपको क्या बताया था, कॉलम किस तरह से, इस तरह से जो वर्टिकल लाइन हो गया, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, और रो कितने दिखाई पड़ रहा है, 1 रो हो गया, ये 2 रो हो गया, ये 3 रो हो गया भाई, ठीक है। ये क्लियर है। अब मैंने आपको पूछा कि कितने रूम आपको दिखाई पड़ रहे हैं भाई, अभी आप मुझे बता दो, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि पहला तल्ला में आपके कितने रूम थे, 9 रूम थे, ये आपको याद था। ये आपके कितने थे, फर्स्ट फ्लोर में थे आपके। और अब आपने क्या किया, सेकंड फ्लोर बनाना स्टार्ट किया, जिसमें आपने केवल 1 रूम ही बनाया। अब ये 1 रूम बनने के कारण, ये जो रेड वाले जो घर देख रहे हो, रूम जो देख रहे हो, ये जो क्यूब देख रहे हो, इसके कारण क्या है, जो 9वां रूम जो था आपको, जो मैंने आपको कलर कर दिया था यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे ही मैंने क्या किया, एक
एक जो है रूम खड़ा कर दिया, जिसके कारण अब आपको क्या है कि ये वाली जो रूम है नहीं दिखाई पड़ रही होगी। जैसे आप यहाँ देखोगे फिगर में, ये वाली जो रूम है, 9वां वाला जो रूम है वो नहीं दिखाई पड़ रही है। वो ना दिख करके आपको ये वाली क्यूब यानी कि ये रूम दिख रही है। इट मीन्स अब आपको कितने रूम जो है दिखाई पड़ रहे हैं, तो अभी भी आपको क्या है 9 रूम दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन टोटल है रूम कितने 10, क्योंकि देखिए नीचे आपके कितने रूम थे 9 और एक ऊपर कितना है आपका एक, तो टोटल 10 रूम, लेकिन 10 रूम में आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, केवल 9 ही दिखाई दे रहे हैं। कैसे, एक ये रूम हो गया, एक ये, 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। लेकिन जो नीचे वाला जो है, ये बिल्कुल नीचे वाला आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जो अभी आपको मैंने पहले फिगर में दिखाया तो वो आपको नहीं दिख रही है। इसका मतलब क्या कि अगर मैं ये इस फिगर में आपसे पूछूं कि आपको कितने क्यूब नहीं दिखा रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब कितने रूम नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो एक क्यूब आपको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। हमने क्या किया, अब क्या किया कि यहाँ पे मैंने एक रूम को खड़ा किया था। ठीक है, अब मैंने 2 तल्ला घर बनाना स्टार्ट कर दिया था, सेकंड फ्लोर में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रूम मैंने बना दिया था अभी। उसके बाद मैंने क्या किया, जस्ट उसके बगल में एक और रूम बनाया और उसके जस्ट एक रूम और मैंने बना दिया। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये कितने तल्ले का ये बिल्डिंग खड़ा हो गया। एक तल्ला तो ये नीचे वाला दिख रहा, सेकंड तल्ला ये हो गया रेड वाला, और थर्ड तल्ला क्या हो गया, ये ब्लैक वाली। इट मीन्स अभी आपको ये चीज़ समझना है कि यहाँ पे टोटल कितने तल्ले, कितने फ्लोर के घर बन गए हैं, तो 3, यानी कि थर्ड फ्लोर यहाँ पे है इस बिल्डिंग में भाई। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर में आपके कितने रूम थे, 9 रूम है। अगर ये आपके फर्स्ट फ्लोर, एक तल्ले में आपके कितने रूम है, 9 है। सेकंड फ्लोर में कितने रूम है, तो भाई 2 रूम आपको दिखाई दे रही है। और अगर थर्ड फ्लोर में मैं आपसे पूछूँ तो केवल एक रूम ही आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये वाली रूम आपको दिखाई पड़ रहा है। अब देखिएगा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे आपको कितने रूम दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने हिडन की बात नहीं की है, वो ऑटोमेटिक आप निकाल लोगे। मैंने अभी आपको पूछा कि आपको कितने रूम दिखाई पड़ रहे हैं, तो भाई टोटल नीचे आपके कितने रूम थे, 9 रूम थे। लेकिन अब आपको दिखाई कितने पड़ रहे हैं, पहले नीचे वाले तल्ले की बात कर लो तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि नीचे एक तल्ला में आपको केवल 7 रूम दिखाई पड़ रहे हैं। सेकंड तल्ले की अगर हम लोग बात कर ले तो 2 रूम हमने बनाए और ये भी रूम आपको दिखाई पड़ रहे हैं और ये भी रूम दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब सेकंड फ्लोर में आपको 2 रूम दिखाई पड़ रहे हैं। और तीसरे तल्ले की बात करो तो ये वाले हमको दिखाई पड़ ही रहे, तो तीसरा तल्ला में एक रूम दिखाई, मतलब टोटल आपको दिखाई कितने पड़ रहे हैं, 7 2 9 1 10 रूम आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पर है कितने रूम आपके एक बिल्डिंग में, तो नीचे 9 रूम है, ऊपर सेकंड तल्ले में आपके सेकंड फ्लोर में 2 रूम हो गए 11 और ऊपर में एक हो गया 12। तो 12 रूम थे जिसमें आपको दिखाई पड़ रहे हैं 10, और लेकिन 2 रूम क्या हो गया आपका, अब छुप गया है। अब ये 2 रूम कौन सा छुपा, देखिएगा, ये पहला तल्ला का जो 9वां रूम था वो छुप गया है। और उसके बाद आपका क्या हुआ, जो ये 8वां रूम, जो ये नीचे वाला जो रूम है, बिल्कुल बिल्कुल नीचे वाले पहले तल्ले में ही आपके पहला 9वां रूम और 8वां रूम, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां रूम देखा, ये 8वां रूम अब आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि ये जो रेड वाली बिल्डिंग रूम मैंने खड़ा कर दिया और उसके बगल 9वां रूम तो आपको उस समय भी नहीं दिख रहा, तो 8वां रूम भी अब आपको नहीं दिख रहा और अब 9वां रूम भी नहीं दिख रहा। मतलब ये 2 क्यूब आपको नहीं दिख रहे हैं, ये वाली और ये वाली, इसके खड़े होने के कारण टोटल 12 रूम में अब आपको दिख रहे हैं 10, यानी 2 जो हो गए आपके हिडन क्यूब हो गए, यानी 2 रूम जो है आपके हाइड हो गए। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं। एक और मैंने क्या किया, अब इसके ऊपर मैंने घर बना दिया। ठीक है, घर बना दिया इट मीन्स रूम बना दिया। ये आपका पहला तल्ला था भाई। ठीक है, पहला तल्ला है ये आपका, ये जो रेड वाली जो आप देख रहे होंगे यहाँ से ऐसे जो है आपका, बिल्कुल ये जो है आपका 2 तल्ला है, जिसमें आप देख रहे हो रेड वाला रूम, नीचे 2 रूम मैंने बनाया सेकंड तल्ले में, और ये ब्लू वाली रूम भी जो है, और ये जो आपको थोड़ा ब्लैक थोड़ा सा सही से नहीं आया है यहाँ पे पिक, तो एक थर्ड फ्लोर में मैंने एक रूम ये वाली बनाई है। समझना मेरे भाई, देखो फर्स्ट तल्ला ये हो गया, सेकंड तल्ला ये हो गया और थर्ड तल्ला ये हो गया। फर्स्ट तल्ले में 9 रूम मैंने बनाया, सेकंड तल्ले में मैंने 3 रूम बनाया, 2 रेड वाली दिख रही है और एक ये ब्लू वाली, और थर्ड तल्ले में मैंने कितने, एक केवल ब्लैक वाली ये जो आपको दिख रही है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे एक रूम बना लिया, अब आपको क्या ट्विस्ट देखने को मिलता है कि इस बिल्डिंग में अब आपको कितने रूम दिखाई पड़ रहे, देखना। फर्स्ट फ्लोर में अगर एक तल्ले की अगर हम लोग बात करें तो अब आपको केवल कितने रूम दिखाई पड़ रही है, ये वाली रूम दिखाई रही है 2 3 4 5 6। अब आपको एक तल्ला में केवल 6 रूम ही दिखाई पड़ रहा है। अगर 2 तल्ले की अगर हम लोग बात करें तो तीनों का तीनों रूम हमने 2 तल्ले में बनाए, वो तीनों दिख रही है। और तीसरे तल्ले में मैंने एक रूम ही बनाया, वो एक रूम आराम से ये दिख रही है। 3 तल्ले की ये वाली रूम भी दिख रही है, देखिए ये वाली रूम भी दिख रही है, और सेकंड तल्ले की, और सेकंड तल्ले की ये वाली भी रूम और ये वाली रूम दिख रही है। क्यूब यानी दिख रही है, तो वो छुपी नहीं है। मतलब टोटल आपको दिख कितनी रही है, 6 3 9 1 10 रूम आपको दिख रहे हैं। टोटल कितने रूम में, नीचे 9 रूम थी एक तल्ला में, सेकंड तल्ला में मैंने
3 रूम थे और 3 तल्ला में मैंने 1 9 3 12 1 13 में आपको 10 दिख रहे हैं, यानी कि अब आपके कितने 3 क्यूब हाइड हो गए। 3 क्यूब क्या हो गया, हिडन हो गया, मतलब 3 रूम जो हिडन हो गया। वो 3 रूम कौन कौन से, एक 9वां रूम आपको नहीं दिख रहा, एक 8वां रूम आपको नहीं दिख रहा, और अब आपको जो है देखिए 5वां रूम जो है अब आपको वो नहीं दिख रही है। देखिए पहला रूम आपका ये पहला रूम था, सेकेंड रूम था, थर्ड रूम था, फोर्थ रूम था, ये 5th रूम जो आपको नहीं दिख रहा, 6th रूम आपको दिख रहा है, 7th रूम दिख रहा है, लेकिन ये जो 8 वाली रूम जो है जिसके ऊपर सेकंड तल्ला मैंने घर बनाया रेड वाला, वो आपको नहीं दिख रहा है। और सेकंड तल्ले में मैंने ये रेड वाली जो बताई वो 9वां रूम आपको नहीं दिखा। 9 8 5 ये 3 रूम जो है, 9 नंबर रूम, 8 नंबर रूम और 5 नंबर रूम जो है वो आपको नहीं दिख रही, यानी 3 रूम जो है अब आपको हाइड हो गया, यानी कि 3 क्यूब जो है आपकी हाइड हो गई। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे आपकी एक रूम बना दी तो आपको क्या हो गया, एक रूम हाइड हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेकेंड तल्ले की ये वाली रूम अभी हाइड हुई है। देखिए ये वाली रूम जो है, समझने की थोड़ी सी विजुलाइज कीजिएगा, ये अब यहीं से कॉम्प्लिकेशन जो है थोड़ा सा स्टार्ट होगा फिगर की। ये वाली रूम की ये वाली देखिए फेस आपको दिख रही है, इस फेस इस दीवार इसकी दिख रही है, तो इसलिए ये अभी हाइड नहीं हो, इसलिए इसका ये काउंट नहीं करना है मेरे भाई। अब एक लास्ट फिगर, अब उसके बाद आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसके बाद एक रूम मैंने अब इसके बगल में सेकेंड तल्ले में ही मैंने एक और रूम बना दिया, ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में। तो अब आपको क्या होता है, जैसे कि ये आपका पहला तल्ला था, दूसरा तल्ला, पहले तल्ला में मैंने कितने रूम बनाए थे, 9, सेकंड तल्ले में अब मैंने कितने घर बना दिए, 4। कौन कौन से, ये वाली एक रेड, ठीक है, उसके बाद ये ब्लू वाली हो गई, ये एक रेड वाली 3 हो गई, और ये जो ब्लैक वाली तीसरे तल्ले में जो दिख रही है वो यानी क्या, तीसरे तल्ले यानी कि सेकंड तल्ला नीचे होगा, उसके ऊपर ही घर बना है, यानी सेकंड तल्ले में एक रूम है वो, यानी कि 4। एक ये काला वाले के नीचे एक रूम होगा, 2, ये 3, 1 4, ठीक है। तो अब बात करें तीसरे तल्ले में कितने रूम है, तो केवल एक है, यानी कि पहले तल्ले में 9, दूसरे तल्ले में 4 और तीसरे तल्ले में केवल एक ही रूम है भाई, क्लियर हमें। लेकिन 9 4 13 यानी कि टोटल रूम कितने का, 9 4 13, एक 14 रूम अभी टोटल इस बिल्डिंग में है, लेकिन हमें दिख कितने रहे, 1 2 3 4 5, यानी कि पहला तल्ला में हमें केवल 5 रूम दिख रहे हैं, 9 रूम में हमें केवल कितने दिख रहे हैं, 5, ठीक है, 5 दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं। अब कितने कौन कौन से रूम आपको नहीं दिख रहे हैं, 5वां रूम आपको नहीं, रूम नंबर 5 नहीं दिख रहा आपको, रूम नंबर 7 नहीं दिख रहा, रूम नंबर 8 नहीं दिख रहा, रूम नंबर 9 नहीं दिख रहा। भाई कैसे आपने बोल दिया, देखिए 1 नंबर ये रूम था, 2 नंबर ये रूम था, 3 नंबर ये था, ये 4 नंबर था, ये 5वां था, ये 5वां आप देखिए ढक गया है इस बिल्डिंग के कारण, दूसरे तल्ले में मैंने घर बना दिया। छठा आपको दिख रहा, 7वां रूम जो है, रूम नंबर 7वां आपको जो है नहीं दिख, सॉरी एक चीज़ याद रखिएगा, एक मिस्टेक कर दिया अभी मैंने, यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था। देखिएगा फिर से, यहाँ पे क्या हुआ आपका, टोटल आपको मैंने बताया, पहले तल्ले में रूम कितना बता दिया, 9, दूसरे तल्ले में मैंने आपको रूम कितना बता दिया, 4, और तीसरे तल्ले में मैंने कितना रूम बना दिया, 1, 9 10 14, टोटल रूम अभी कितने हैं, 14 रूम है भाई, ठीक है, यही ट्विस्ट है यहाँ पे। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई मुझे बताओ कितने रूम दिखाई पड़ रहे हैं और कितने रूम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो टोटल अभी आपने बनाया है पूरे इस बिल्डिंग में 14 घर, ठीक है, 14 रूम बनाया। अब बात करते हैं कितने रूम दिखाई दे रहे हैं। ये रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, पहले तल्ले की, बिल्कुल नीचे तल्ले की मैं बात कर रहा हूँ, समझिएगा जिस तरह से आपके घर बने हुए हैं। नीचे तल्ले में 5वां जो रूम नंबर 5 था वो देखिए आपको नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि दूसरे तल्ले में मैंने घर बना दिया था, इसी कारण वो नहीं दिखा रहा। छठा रूम यानी कि 5वां रूम आपको नहीं दिखाई पड़ रहा, ठीक है, रूम नंबर 5, 6वां रूम आपको दिखा दिया। अब आप जैसे 7वां रूम में आओगे उसको आप क्या करोगे बताओ, 7वां रूम आपको दिखाई पड़ रहा नहीं, पड़ रहा है कि नहीं, लेकिन आप देखिए गौर से, जैसे ही आप 7वां रूम में आओगे आपको जो है ये वाला दीवार, 7वें रूम का ये दीवार आपको दिख रही है, इसलिए 7वां नंबर में आप कंसीडर नहीं कर सकते कि 7वां रूम आपको नहीं दिख रहा, वो रूम आपको बिल्कुल दिख रही है। अब हम बात करते हैं 7वां रूम के बाद 8वां रूम। 8वां रूम जैसे आओगे देखोगे, 2 तल्ला मैंने बना दिया उसके ऊपर घर, तो 8वां रूम जो है बिल्कुल हाइड हो रखा है, 9वां रूम तो बिल्कुल हाइड है ही, यानी कि अभी भी जो है हमने 14 रूम में अभी भी हमने ये रूम जो बना दिया है उसके कारण भी अभी भी जो है 3 रूम हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, और टोटल हमें 11 रूम दिखाई पड़ रही है। कैसे, देखिए नीचे हमें कितना दिखाई पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7 8 9, और एक नीचे 2 तल्ला में और एक है घर 10, और ये जो ब्लैक वाली घर है 11, टोटल 11 दिखाई पड़ रही है, 3 नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, ये ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में इसने यहाँ पे घर बना दिया है, यहाँ पे क्यूब रख दिया, इसका मतलब ये वाली ढक गई। इसकी देखिए ये वाली दीवार दिख रही है, अगर यहाँ भी मैं अगर क्यूब रख दूँ भाई, अगर यहाँ भी मैंने क्यूब मान लेता है, ऐसा मैंने रख दिया है और इस तरह से ऐसे मैंने कलर कर दिया है, ठीक है, इस तरह से मैंने अगर कलर कर दिया है, इसका मतलब ये वाली रूम नहीं ढकी, देखिए ये वाली रूम का इस दीवार को दिख रही है, तो तब तक आप इसको क्या करोगे, काउंट नहीं। अब हमने जो भी सीखा उसको हम लोग क्या करना है, कंसेप्ट यूज़ करना है, एग्जामिनेशन में देखते हैं कैसे। देखिए ये जो है आपका फिगर है, ये फिगर नहीं, आपको क्या मानना
मानना है बिल्डिंग है। हमने क्या किया, इसे बिल्डिंग माना। हमने अब क्या देखा, ये कितने तल्ले का बिल्डिंग है, कितने फ्लोर का बिल्डिंग है। तो फर्स्ट फ्लोर का ये हो गया, सेकेंड फ्लोर और ये थर्ड फ्लोर। ठीक है, देखना नीचे एक फ्लोर बना हुआ है, उसके ऊपर एक फ्लोर और बना है, और उसके ऊपर एक और रूम यहाँ पे बन गया। तो 3 तल्ला, 1 तल्ला, 2 तल्ला और ये 3 तल्ला का ये रूम है। कितने कॉलम है भाई मुझे बताओ। एक कॉलम ये हो गया, 2 कॉलम और 3 कॉलम। रो कितने हैं, रो यहाँ हो गया 1 रो, ये 2 रो हो गया, ये 3 रो हो गया। ठीक है, 3 कॉलम है, 3 रो है, 3 तल्ले का घर है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। कॉलम 1 लेंगे, कॉलम 2 लेंगे, कॉलम 3 लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 3 कॉलम ही मिलेगा आपको एग्जामिनेशन, 3 रो ही मिलेंगे। तो कॉलम 1 की अगर हम लोग बात करें, मतलब ये कॉलम की अभी हम लोग बात करें, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग केवल बात करेंगे। इसको अभी आपको बिल्कुल भूल जाना है, इसको आपको याद ही नहीं, कुछ यहाँ फिगर आपको देखना ही नहीं है। एग्जामिनेशन इसी तरह से आपको देखिए क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, प्रैक्टिस कीजिएगा हो जाएगा। मैंने कहा केवल कॉलम 1 में भी आपको सिर्फ देखना है सारी चीज़ें, इस कॉलम को 1 को, क्योंकि यहाँ पे आगे तो आपका कोई रूम बना नहीं। अगर ये रूम बना होता तो भी आपको दिखता, लेकिन यहाँ रूम बना हुआ ही नहीं। अभी मैं आपको पूछूं कि कॉलम 1 में आपको कितने रूम जो है नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, या कितने क्यूब जो है हिडन है। तो कॉलम 1 में मैं अभी लिखता हूँ ऐसे, एग्जामिनेशन कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कॉलम 1 में आपने देखा पहला तल्ला, ठीक है, पहला तल्ला में आपको क्या दिखाई दिया, ये रूम भी दिखाई दिया, ये रूम भी दिखाई दिया। आगे रूम ही नहीं है। अगर यहाँ पे भी अगर रूम होता, सिंपल सा ऐसा क्यूब होता खड़ा, तो ये भी रूम आपको क्या होता है, दिखाई पड़ता। लेकिन यहाँ पे रूम नहीं है, तो यानी कि कॉलम 1 का पहले तल्ला में आपको कोई भी रूम छुपी हुई नहीं है। यानी कॉलम 1 का पहला तल्ला में, यानी रो 1 में आपका 0 रूम छुपी हुई है। ठीक है, अब हम दूसरे तल्ले में बात करते हैं। तो ये केवल कॉलम 1 की बात करें भाई, ये सारे आपको, ये भी फिगर आपको देखना ही नहीं है। मैंने कॉलम 1 में ही, अब दूसरे तल्ला में आया तो दूसरे तल्ला में देखा कि भाई ये 2 रूम है, और ये दोनों रूम देखिए मुझे दिखाई पड़ रही है ना, दिखा, ये रूम आपका है, इसका एक ये वाला दीवार यानी लेफ्ट साइड वाला दीवार, ये ऊपर वाली दीवार हमें दिखाई पड़ रही है, और ये वाली रूम का भी ऊपर वाली भी दिखाई पड़ रही है लेफ्ट साइड, और ये फ्रंट वाली दीवार दिख रही है। मतलब क्या, हमें कॉलम 1 में हमें कितनी रूम या कितनी क्यूब छुपी हुई है, तो 0 क्यूब छुपी हुई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉलम 2 की। कॉलम 2 की बात करें, अब कॉलम 1 को आपको भूल जाना, कॉलम 2 की बात मतलब इस कॉलम की हमें बात करनी है। ये कॉलम की हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, ये कॉलम की हमें बात करिए, जो मैंने अभी कलर किया आपको। कॉलम 2 में आपसे पूछा जाएगा कि कितना क्यूब या फिर कितना रूम छुपा हुआ है। तो कॉलम 2 को आप जैसे ही देखोगे, पहले आप क्या देखोगे, पहला तल्ला देखोगे, दूसरा तल्ला देखोगे, उसके बाद तीसरे तल्ले पे जाओगे, क्योंकि कॉलम 2 में ही आपका तीसरा तल्ला का एक रूम बना हुआ है। कॉलम 1 में तो बना हुआ नहीं था, ना ही कॉलम 3 में बना हुआ। तो कॉलम 2 की अगर आपसे पूछ ली जाए बात, तो कॉलम 2 की पहले तल्ला में आप जैसे ही देखते हो, क्या हो कि पहला रूम तो आपको दिख गया, लेकिन ये आपका क्या था, रो 1 था, ये क्या था आपका रो 2 था, ये आपका क्या था, रो 3 था, ये रो 3 था, ये रो 2 था। आपने देखा क्या, कॉलम 2 में ये रो 1 की पहली रूम दिख गई है भाई, लेकिन जैसे रो 2 की आप जाओगे, यहाँ वाली रूम जो देखोगे, ये जो नीचे रूम है, ठीक है, ये जो आपकी ये रूम खड़ी है, इसके नीचे भी तो एक रूम और होगी, तभी तो ये रूम खड़ी है। तो ये कैसे खड़ी हो सकती है जब तक कि नीचे ना हो। मतलब रो 2 की कॉलम 2, रो 2 में, यानी कॉलम 2 की जो रो 2 है, फर्स्ट तल्ला में ही ठीक है, नीचे वाली रूम जो है आपको नहीं दिखाई पड़ रही है, एक ये छुप गई। और उसी प्रकार ये वाली जो रूम है, उसके नीचे भी तो एक रूम होगी, तभी जो यहाँ पे ये देखिए, ये जो रूम गई है, इसके बगल में भी एक रूम होगी, और उसके बगल में भी एक रूम होगी ना। तो कॉलम 2 की अगर रो 3 में अगर हम लोग जाएँ, कॉलम 2 की, ये कॉलम 2 है और ये आपकी क्या है, रो 3 है। रो 3 में आपको क्या है, नीचे वाली रूम नहीं दिखाई पड़ी। मतलब कॉलम 2 की पहले तल्ला में आपको क्या है, 2 रूम नहीं दिखाई पड़ा। कॉलम 2 की पहले तल्ले में आपको 2 रूम नहीं दिखाई पड़ा। समझ में आया कि नहीं चीज़। एक बार फिर से हम देखते हैं। देखिए कॉलम 1 में हमने क्या किया, पहला तल्ला देखा, पहला तल्ला में ये रूम दिख गया, दूसरा रूम भी दिख गया। उसी प्रकार यहाँ पे जैसे रूम, उसके बगल में भी तो एक उसी प्रकार बना हुआ होगा, तभी तो यहाँ पे ये रूम खड़ी हुई है। तो आप जैसे कॉलम 2 में देखें, तो पहला तल्ला में जब देखें, तो ये वाली रूम के बगल वाला रूम आपको नहीं दिख रहा है, ये वाले रूम के बगल वाला रूम भी नहीं दिख रहा। मतलब नीचे पहले तल्ला में 2 रूम आपका नहीं दिख रहा है। ठीक है, पहले तल्ला में क्या हो गया, 2 रूम आपका नहीं दिख रहा। कहाँ पे, कॉलम 2 की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, दूसरे तल्ले में आएंगे। दूसरे तल्ले का ये वाला रूम दिख रहा है, और ये रूम के बगल भी एक रूम होगा, उसके ऊपर ही देखिए ये वाला रूम खड़ा है। इट मीन्स कॉलम 2 की एक रूम आपको अभी नहीं दिखी। और उसके बाद जैसे ही रो 3 में जाओगे, ठीक है, ये रो 3 में गए दूसरे तल्ला में, तो देखिए ये वाला रूम आपको दिख रहा है। यानी कि कॉलम 2 में, रो 2 में आपको जो है एक रूम नहीं दिख रही है दूसरे तल्ला में। ठीक है, दूसरे तल्ला की बात कर लें तो टोटल आपको कितना रूम नहीं दिखा है, 2 रूम यहाँ नहीं दिखा है और एक रूम आपको यहाँ नहीं दिखा है।
टोटल आपको कॉलम 2 में कितने रूम नहीं दिखे हैं, तो टोटल 3 रूम आपको नहीं दिखे कॉलम 2 में। देखिएगा फिर से, कॉलम 2 मैंने ये कहा ये कॉलम 2 है, इसकी पहली तल्ला में आपको क्या है, आपको कितना रूम नहीं दिखा, 2 रूम नहीं दिखा भाई। ठीक है, कौन कौन से रूम, जो ये पहली तल्ला कॉलम 1 की पहली तल्ला के बगल वाली नहीं दिखी, और इसके बगल वाली भी एक और होगी उस सेकंड कॉलम में, वो वाले आपको नहीं दिखी, 2 रूम ये। और जैसे हमने 2 तल्ला में आया तो 2 तल्ला का ये पहला वाला रूम, फ्रंट वाली रूम तो दिख गई हमें, लेकिन उसके बगल में, उसके मतलब पीछे अगर हम बात करें तो एक रूम होगी, मतलब इस रूम के बगल भी एक रूम होगी, इसलिए इसके ऊपर वाली खड़ी है। जैसे कि देखिए इस 2 तल्ला में पहले कॉलम में ये वाला रूम है, उसके बगल में एक रूम है, तो ये वाली तो हमें दिख गई, लेकिन इसके आगे एक और रूम होगी जिसके ऊपर ये वाली 3 तल्ला वाला रूम खड़ा है, तो वो वाली नहीं दिखी, इसलिए कॉलम 2 में हमें 2 तल्ला में एक रूम नहीं दिखा और 1 तल्ला में हमें 2 रूम नहीं दिखा, यानी कि टोटल 1 और 2 यानी कितने हो गए, 3 रूम हमें नहीं दिखे हैं कॉलम 2 में। कॉलम 1 में 0 था हिडन क्यूब, कॉलम 2 में 3 रूम हिडन है। अब हम बात करते हैं कॉलम 3 की। कॉलम 3 ये वाली रूम हो गई कॉलम 3। कॉलम 3 में जैसे आया तो हमें पहला तल्ला में ये वाला रूम दिख गया, ठीक है, ये वाला रूम तो हमें दिख गया कॉलम 3 में, लेकिन 2 रूम आपका नहीं दिख रहा अभी। कौन कौन सी नहीं दिख रहा मुझे बताइएगा, कॉलम 3 की कौन सी दो जो रूम आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। देखिए ये वाले रूम फ्रंट वाले दिख गए, जैसे कि रो 2 में आपने देखा एक रूम है तो उसके बगल में एक रूम थी कॉलम 2 में, उसी प्रकार कॉलम 3 में भी तो एक रूम है जिसके ऊपर ये वाली रूम 2 तल्ला वाली रूम खड़ा है। देखिए ये 2 तल्ला कैसे खड़ा हो सकता है, जब तक कि उसके नीचे वाली तल्ला में कोई रूम ना बनी हो। अब देख रहे होंगे नीचे वाले तल्ला में कोई रूम बनी है, इट मीन्स देखिए ये 2 तल्ला का इसके नीचे एक रूम बनी, तो ये वाली तो आपको दिख गया, तो ये आप इसको काउंट नहीं करोगे, लेकिन ये वाली रूम के नीचे भी एक रूम होगा, वो आपको देखो नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार ये जो रूम खड़ी है यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा आपको जो दिख रहा है उसके नीचे भी एक रूम है। उसी प्रकार कॉलम 3 में आपको कितना रूम नहीं दिखा, तो 2 रूम नहीं दिखा। कॉलम 1 में आपका कितना था, 0 रूम नहीं दिख रहा था। कॉलम 2 में 3 नहीं दिख रही थी आपको। कॉलम 3 में आपको अभी तक कितना, पहले तल्ला में 2 रूम नहीं दिखी है, लेकिन दूसरे तल्ला में देखिए ये वाला रूम भी दिख गया, ये वाला भी दिख गया, और इसका देखिए थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है साइड से, बिल्कुल देखिए साइड से। तो कॉलम 3 में आपको केवल 2 रूम नहीं दिख रहे हैं, कॉलम 2 में 3 और कॉलम 1 में 0, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 5 इस फिगर का आंसर। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आपको बनाने हैं, अब कितना फास्ट आप बनाओगे। देखो कैसे, आपने देख लिया 3 तल्ला भाई, ठीक है, पहला तल्ला दूसरा तल्ला तीसरा तल्ला। अब वहाँ ये नहीं करना पहला तल्ला दूसरा तल्ला तीसरा तल्ला, देखिए कैसे करना है। यहाँ देखा आपने ये तीनों रूम आपको दिख रहा है, सेकंड कॉलम में यहाँ पे ये दिख रहा है, इसके बगल में एक और रूम होगा वो नहीं दिख रहा है, इसके बगल में और होगा वो नहीं दिख रहा है, यानी 2 नहीं दिख रहा पहले तल्ला में। दूसरे तल्ला में ये रूम है, इसके बगल में एक और होगा जिसके ऊपर ये खला, यानी 1 नहीं दिख रहा, तो 3 हो गया सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में आपको नीचे का तल्ला का एक रूम दिख रहा है, 2 तल्ला नहीं दिख, 2 रूम और नहीं दिख रहे, जैसे कि इस रूम के बगल में एक और रूम थी, एक रूम के बगल में और जिसके ये जो रूम खड़ी है उसके नीचे एक और रूम होगी, और ये रूम जो रूम बनी है उसके नीचे एक और होगी, यानी कि 2 रूम नहीं दिख रही है। 2 1 3 कितना हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5। और उसके बाद क्या हो गया आपका, ये वाली रूम भी दिख रही है, ये वाली रूम भी दिख रही है, ये वाली, तो टोटल इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, देखिए ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी, स्पीड बिल्कुल पकड़ लोगे, ट्रस्ट मी, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हो तो सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं इस फिगर की। देखिए इस फिगर में क्या दिख रहा है आपको, 3 तल्ले का घर बना हुआ है, 3 तल्ले का घर बना हुआ है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है भाई। तो कॉलम 1 ये आपका रो 1 हो गया, ये रो 2 ये रो 3। आपने देखा क्या कि कॉलम 1 में आपने क्या देखा कि ये 2 रूम ही है और ये दोनों रूम दिख रही है हमें। कॉलम 2 की हमने बात की तो पहला रूम इधर 1 तल्ला वाला दिख रहा है, दोनों 3 रूम है, 1 तल्ला में कितना रूम है भाई, समझो ना यार, सिंपल सी, ये कॉलम 2 है, यानी कि ये नीचे 3 रूम होगा तभी तो ये जो रूम बना है इसके नीचे एक और रूम होगा, तो इसके नीचे जो रूम है वो आपको नहीं दिखाई पड़ रही है, नीचे वाली आपको एक रूम नहीं दिखाई पड़ रही है। उसी प्रकार अब इस कॉलम में आप आओगे तो इस कॉलम में आपको क्या दिख रहा है कि ये वाली रूम तो दिख रही है, लेकिन ये जो रूम खड़ी है इसके नीचे वाली रूम दिख रही है, लेकिन ये जो रूम खड़ी है वो किसके नीचे खड़ी है वो आपको नहीं दिख रही है। उसी प्रकार ये जो रूम खड़ी है वो किसके नीचे खड़ी है वो आपको नहीं दिख रही है। इट मीन्स आपको कौन इस कॉलम में आपको कितना, रो 1 रो 2 और रो 3, मतलब कॉलम 3 में रो 1 में अगर मैं पूछूँ आपको कितना रूम नहीं दिख रहा तो 0। देखिए रो 1 में एक ही रूम है तो ये दिख रहा है आपको। कॉलम 3 में रो 2 में आपको कितना रूम नहीं दिख रहा है, कॉलम रो 2 में कॉलम 3 में, तो ये आपको जो 2 तल्ला उसके नीचे वाली रूम आपको नहीं दिख रही है, मतलब रो 2 में आपको एक रूम नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार रो 3 में कॉलम 3 में आपको ये वाली रूम तो दिख रही है 2 तल्ला वाली, उसके नीचे वाली तल्ला वाली 1 तल्ला वाली रूम नहीं दिख रही है, मतलब रो 3 में एक नहीं, यानी कि 1 1 2
2 रूम आपको जो है कॉलम 3 में नहीं दिख रही है और कॉलम 1 में 1 रूम आपको नहीं दिख रही है इस तल्ला के नीचे वाली रूम, यानी कि टोटल इस फिगर का आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें प्रैक्टिस सेशन करके दिखाऊंगा मैं आपको 50 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो 10 मिनट में। क्या वे आपका होगा, यही वे आपको, यही कंसेप्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोई ये रूम बना हुआ है तो उसके ऊपर अगर कोई भी रूम 2 तल्ले का रूम अगर बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि नीचे कोई रूम तो होगा तभी उसके ऊपर ये रूम बनी हुई है। आप ये देख रहे होंगे ये रूम, और ये रूम कहाँ बना हुआ, 2 तल्ला में बना हुआ। इसका मतलब क्या है कि नीचे 1 तल्ला में रूम और होगा ही होगा, तभी ये 2 तल्ला बन सकता है, और वो तल्ला नीचे वाली तल्ला वाली रूम ही आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो कोशिश मैंने किया था आपको समझा सकूं। ये सारी चीज़ें ऐसे हैं कि इस तरह से मोबाइल में बैठ कर के चीज़ों को समझाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर विजुअलाइजेशन पावर आपकी अधिक है तो आप चीज़ों को समझ लोगे। अदरवाइज़ मैंने इसलिए कहा था आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना, कोई भी अच्छा कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, एक प्रैक्टिस सेशन में करके दिखाऊँगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।